नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं JSSC स्पेशल सामान्य विज्ञान से पूछे गए प्रश्न। ठीक है, तो ये JSSC स्पेशल है, खासकर JSSC CGL वालों के लिए। तो चलिए, पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्विजपत्री का उदाहरण है। द्विजपत्री, ठीक है। तो देखिए, द्विजपत्री जो है वो उदाहरण होते हैं दालें। ठीक है, दालें द्विजपत्री के उदाहरण हैं क्योंकि उनके पास दो बीजपत्र हैं। वे बीज कोट के अंदर दो बीज होते हैं। लेग्यूम्स पौधों का एक परिवार जिसमें दालें, सेम, मटर और मसूर आदि शामिल हैं, द्विजपत्री बीजों के उदाहरण हैं। दूसरा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट कि वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है, क्या होगा? तो देखिए, फ़ारेनहाइट पर का मान क्या होता है? फ़ारेनहाइट का सूत्र होता है, मैं बता दूं आपको। सबसे पहले इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 40 डिग्री, -40 डिग्री। ठीक है, -40 डिग्री। तो फ़ारेनहाइट का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? तो होता है 9/5 गुना C+32, 9/5 गुना C+32। ठीक है, तो इसी पर हम रखेंगे। हम सेल्सियस का मान ले लेंगे -40 डिग्री। ठीक है, तो हमारा जो सूत्र है उसमें जब हम रखते हैं F बराबर 9/5, ठीक है, गुना -40, ठीक है, +32। अब इससे इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? इससे इसको जब काटेंगे तो कट जाएगा 8×5 = 40। ठीक है, इससे इसको गुना कर देंगे 9×8 = 72, 9×8 = 72 आ रहा है। ठीक है, 9×8 = 72, तो यहाँ लिखेंगे 72, तो माइनस में 72 आ रहा है। ठीक है, माइनस में 72। अब हमको क्या करना है, इसमें +32 है तो इससे इसको घटा देना है। जब इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -40। तो घुमा फिरा के कितना आया? -40। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में से मच्छर किस वर्ग से संबंधित है? तो देखिए, ऑप्शन है आपका सर्वाहारी, शाकभक्षी, बाह्य परजीवी, अंतः परजीवी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 सर्वाहारी। मच्छर अपने जीवन काल के विभिन्न चरणों में विभिन्न प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, डिंबक अवस्था में वे सूक्ष्म जीवों को खाते हैं, दूसरी अवस्था में वे पौधे का मकरंद ग्रहण करते हैं यानी नेक्टर, और इसी प्रकार से वे परिपक्व हो जाने पर वे विभिन्न जीवों का रक्त चूसते हैं। तो इस प्रकार यह कहना उचित है कि मच्छर एक सर्वाहारी प्राणी है। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला अंग क्या है? तो देखिए, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का जो अंग है वो है आपका ऑप्शन 3 लेंस। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग लेंस है। चलिए, ऊष्मा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसका? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्मोकपल का। ठीक है, थर्मोकपल का प्रयोग ऊष्मा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बॉल पेन में देखिए पृष्ठ तनाव पर कार्य करता है। ठीक है, बॉल पेन में अपेक्षाकृत अधिक श्यानता वाली अर्थात गाढ़ी स्याही भरी होती है और यह स्याही एक छोटे से बॉल के द्वारा धीरे धीरे छोड़ी जाती है। जब लिखने के लिए पेन को कागज पर घुमाया जाता है तब वह बॉल कागज के घर्षण से घूमती है तथा गुरुत्व बल के कारण स्याही बॉल से होती हुई कागज पर आ जाती है। चलिए, कॉफ़ी पाउडर में मिलाया जाने वाला चिकोरी पाउडर पेड़ के किस हिस्से से प्राप्त होता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 जड़। चिकोरी पाउडर चिकोरी प्लांट यानी डिथोरियम एंटीबस की जड़ से बनता है। ठीक है, और प्राकृतिक रूप से डिकेफिनेटेड गहरे भूरे रंग के पाउडर का उत्पादन करने के लिए जड़ सूखा, भुना और पिसा हुआ होता है। चलिए, और चिकोरी का स्वाद काफ़ी के समान है, हालांकि यह एक मीठी सुगंध के साथ थोड़ा और भुना हुआ स्वाद देता है। बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 गर्म और शुष्क स्थिति में। चलिए, नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो देखिए, नारियल का जो भाग खाने योग्य होता है वो कौन सा भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 भ्रूणपोष। ठीक है, नारियल का
खाद्य भाग भ्रूणपोष है, ठीक है, इसको कहते हैं एंडोस्पर्म, याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक का उपयोग शुष्क के रूप में किया जाता है? तो देखिए शुष्क के रूप में किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। शुष्क कारक एक रसायन है जिसका प्रयोग विलयन में विद्यमान कार्बनिक यौगिकों से जल को निष्कासित करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से बुझा हुआ चूना कौन सा है? तो देखिए बुझा हुआ चूना है आपका कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। अम्लराज एक्वारेजिया डैश का मिश्रण होता है, किसका मिश्रण होता है? तो एक्वारेजिया जो होता है ये मिश्रण होता है आपका ऑप्शन 4, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विलयन श्यान तथा श्वेत फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है? श्यान तथा श्वेत फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है कौन सा विलयन? देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, सभी विकल्प सही है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड का। चलिए निकट दृष्टि दोष उत्पन्न करने का क्या कारण है? तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न करने का प्रमुख कारण है अभिनेत्र की वक्रता का अधिक होना, ठीक है। सबसे बड़ा श्वेत रुद्राणु कौन सा है? तो सबसे बड़ा श्वेत रुद्राणु जो है वो है आपका ऑप्शन 2 मोनोसाइट, एक केंद्रक अणु, ठीक है। यह जो है मोनोसाइट श्वेत रुद्राणु की सबसे बड़ी कणिकाएं होती हैं। चलिए दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 पीयूष, ठीक है। दुग्धजनक हार्मोन अग्रवर्ती पिट्यूटरी द्वारा स्रावित हार्मोन होता है। महिलाओं में यह प्रसव के बाद स्तन ग्रंथियां और स्तनपान के विकास को उत्तेजित करता है। निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 गुर्दे, किडनी। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हाइपोथैलेमस ग्रंथि। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 प्लीहा। श्वेत प्रकाश का उसके अवयवी वर्णों में विभाजन डैश कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 विक्षेपण। तो आज का ये वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।